हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम द फैबुलस का एपिसोड 2 देखेंगे। अगर आपने अब तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं जियून काम के लिए लेट हो रही होती है और वो अपने डैड से भी बात कर रही होती है। उसके डैड उसे अपनी दादी को डॉक्टर के पास ले जाने कहते हैं। जियून के पूछने पर उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी दादी को लगता है उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है, इसलिए वो चेकअप करवाना चाहती है। जियून कहती है दादी कोई ना कोई बात पर परेशान रहती है, मैं उन्हें लंच के लिए ले जाती हूँ। ये कहकर जियून काम के लिए निकल जाती है। तभी वो देखती है उसका कार्ड होल्डर नहीं है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो सुनहू से कॉल पर बात करती है। वो कहती है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना होगा, वो तुम्हें चीट कर रहा था। सुनहू कहती है मैं कुछ नहीं करूँगी। और तुम्हारा क्या, तुम्हें लगता है मिस होंग अब तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगी? जियून भी परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। अब कॉल कट करने के बाद सुनहू वुमिन से पूछती है तुम इतना सच कर कहाँ जा रहे हो? वुमिन कहता है साइकिल चलाने। सुनहू कहती है तुम्हारा और जियून का कुछ चल रहा है क्या? तुम्हें लगता है क्या तुम उसके लायक नहीं हो? वुमिन कहता है सही कहा, जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है वो सिर्फ मेरी है, पर फिर मुझे लगता है वो तो कभी मेरी हो ही नहीं सकती। मगर मैं ठीक हूँ क्योंकि हम दोनों जब चाहे दोस्तों की तरह मिल सकते हैं और मैं उसे अपने दिल की बात भी बता सकता हूँ और मुझे उसे इम्प्रेस करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन जब मैं उसे किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सुनहू उसे पीलों से मारने लगती है। वुमिन वहाँ से भाग जाता है। सुनहू कहती है अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली तो तुम उसके दोस्त भी नहीं रह पाओगे। वहीं जियून ऑफिस में जाती है। वो देखती है मिस होंग ऑफिस में काफी गुस्से में है। उसे कल रात की बात याद आ जाती है और वो परेशान हो जाती है। फिर वो मिस होंग के पास जाती है जो उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। वो जियून की पोस्ट को लेकर उसकी बेइज्जती भी करने लगती है। मिस हो जियून को वहाँ से ले जाती है। वो जियून से पूछती है क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, मगर जियून उन्हें कुछ नहीं बताती। अब कुछ देर बाद मिस होंग से कहती है आप लंच के लिए जा रही है ना, चलिए साथ चलते हैं। मिस होंग कहती है मेरा कार चलाने का मन नहीं है। वो जियून को कार चलाने कहती है और गैदरिंग में उन्हें ले जाने कहती है। जियून मना करती है मगर मिस हो उसे ऐसा करने के लिए कहती है। फिर जियून बाहर आती है और अपनी दादी के साथ लंच पर किसी और को भेजने का सोचती है, मगर उसके कोई भी दोस्त कॉल नहीं उठा रहे होते। तभी उसे वुमिन का कॉल आता है। वो जियून को लंच के लिए पूछता है। जियून उसे हाँ कहती है और फिर अपनी दादी के पास भेज देती है। वुमिन दादी के पास जाता है। वो उन्हें कहता है मैं जियून का दोस्त हूँ, मैं कुछ साल पहले आपके घर आया था। दादी को याद आ जाता है कि वुमिन और जियून तब डेट कर रहे थे। फिर वो वुमिन से मिलती है। वहीं जियून कार से बाहर आती है। तभी उसे शिम दोयोंग का कॉल आता है। वो वही वेटर होता है जिसके पास जियून का कार्ड होल्डर होता है। जियून उसे कहती है मैं आज बिजी हूँ, मैं कल वो लेने आ जाऊंगी। दोयोंग उसे बाय दीदी कहकर फोन रख देता है। ये सुनकर जियून भी सोचने लग जाती है कि ये कौन है। फिर वो अंदर चलकर गैदरिंग में जाने लगती है। अंदर मिस नाम स्पीच देती है और सभी को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। तभी जियून वहाँ आती है और वो वहाँ अपने एक्स बॉयफ्रेंड नामजिन को बैठा देखकर शॉक हो जाती है। तभी मिस होंग उसे बीच से हटने कहती है और गलती से जियून गिर जाती है और मिस होंग के ऊपर वाइन गिर जाती है। वो जियून को डांटने लगती है और सभी जियून को देख लेते हैं। उसी समय मिस नाम उसे कहती है तुम्हें हर जगह बिना इनविटेशन के आने की आदत हो गई है क्या? जियून सॉरी कहती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। वो अकेले खड़ी होती है। तभी नामजिन वहाँ आता है। वो उसे पूछता है तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। जियून कहती है पता नहीं तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। नामजिन उसे अपना हैंकरचीफ देते हुए कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, फोन उठा लेना। वो जियून को अपना ध्यान रखने कहकर वहाँ से चले जाता है और ये सब मिस हो और मिस होंग देख लेती है। वहीं वुमिन दादी के साथ लंच कर रहा होता है। दादी उसे कहती है कि तुमने जियून से माफी नहीं मांगी। ब्रेकअप के बाद वो काफी दिन तक रोती रही। तभी जियून वहाँ आती है और अपनी दादी से बात करने लगती है। वो एक स्कार्फ देखकर कहती है आपने इसे बैग पर लगा लिया, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। दादी कहती है तुम्हारे दादाजी ने ये मुझे प्रपोज करते वक्त दिया था तो खूबसूरत तो होगा ही।
जियून कहती है अगर ये गिर गया तो, और वो दादी के गले में वो स्कार्फ लगा देती है। वहीं सुनहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है तुम्हारी वजह से मेरा शो खराब हो गया और तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली। मिस होंग उस रात मुझे दिलासा देने आई थी, तभी उन पर वाइन गिर गई और वो कपड़े बदलने गई, तभी किसी ने पत्थर फेंक के मारा, तुम उसके साथ थी। सुनहू कहती है अगर मैंने गलत समझा तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं और समझाया क्यों नहीं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं क्यों समझाऊं। तभी सुनहू ग्लास में पानी डालती है और वो उसके मुंह पर फेंक देती है। वो कहती है ये मैंने गलती से नहीं किया, मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और फिर तुम पर फेंका। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जोसेफ अपने मैनेजर के साथ हर जगह जाकर उनके कपड़े बेचने की कोशिश कर रही होती है, मगर सब उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे। वहीं जियून अपनी दादी को टैक्सी में बैठाकर उन्हें वहाँ से भेज देती है। तभी एक नर्स उसकी दादी का स्कार्फ लाकर उसे देती है। वो कहती है वो ये भूल गई थी। वहीं सुनहू वुमेन की बिल्डिंग के पास उदास खड़ी होती है। तभी वुमेन वहाँ आता है। वो उसे अपने साथ घूमने चलने कहती है और फिर वो दोनों कार में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। वहीं जियून अपने ऑफिस में आउटफिट डिसाइड कर रही होती है। तभी अचानक कांच के पीछे से उसके तीनों दोस्त उसे डरा देते हैं। फिर वो लोग अंदर आते हैं और सब साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। सुनहू उसे बताती है मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बदला ले लिया। अब वो लोग रात भर एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जियून अपना कार्ड होल्डर लेने जाती है और शिमडेओंग से मिलती है। वो उसे पूछती है तुम मुझे जानते हो। शिमडेओंग कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ काम करती हो और पिछले हफ्ते तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डंप भी कर दिया था। शिमडेओंग उसे पूछता है कि आपको कुछ खाना है दीदी। जियून कहती है हम अभी मिले हैं और तुम मुझे दीदी क्यों कह रहे हो। शिमडेओंग कहता है दीदी सुनना तो लड़कियों को अच्छा लगता है। जियून कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए। शिमडेओंग कहता है मैं तो बस ये आपको देना चाहता था, आप बस अपने छोटे भाई के बर्गर के पैसे भर दीजिए। ये कहकर वो वेटर के पास जाता है और पेन लेकर जियून के हाथ पर उसका नंबर लिखकर चले जाता है। ये सबसे जियून बिल्कुल हैरान रह जाती है। अब कुछ देर बाद वो जेडी के विक्टोरियल की ले जाती है, जहाँ मिस होंग सारे कपड़े अलग कर देती है। तभी जेडी वहाँ आती है। वो बहुत एटीट्यूड वाली होती है। वो मिस होंग से कहती है कपड़े मैं खुद देखकर डिसाइड करूंगी। वो जाकर कपड़े सिलेक्ट करने लगती है। मिस होंग उसे जियून के ब्रांड के कुछ कपड़े दिखाती है, मगर जेडी कहती है मुझे ये पसंद नहीं आया और वो उसे उन्हें वहाँ से ले जाने कहती है। जियून जाकर मिस होंग से उन कपड़ों के बारे में कहती है, मगर मिस होंग उसे शांत करवा देती है। इसलिए जियून जेडी से खुद बात करती है। वो कहती है आपको वही कपड़े पहनने होंगे जो हमने डिसाइड किए हैं। वो उनसे लड़ने लगती है। जियून का ऐसा बर्ताव देखकर जेडी कहती है मैं ये नहीं करूंगी और जियून को बाहर निकाल दिया जाता है। जियून उदास बैठी होती है। तभी उसे वुमेन का कॉल आता है। वो बताता है तुम्हारे डैड का कॉल आया था, तुम्हारी दादी मिल नहीं रही है। ये सुनकर जियून बहुत घबरा जाती है। वो भागते हुए अपने डैड के पास जाती है। वुमेन भी वहीं होता है। वो लोगों को दादी कहीं नहीं मिलती। तभी जियून को मिस हो का कॉल आता है। मिस हो उसे डांटते हुए कहती है तुम वो सारे कपड़े वहीं छोड़कर ड्राइव पर निकल गई, जाओ और उन्हें ले आओ। जियून बहुत परेशान हो जाती है। वुमेन उसे कहता है तुम जाओ, मैं और तुम्हारे डैड उन्हें ढूंढ लेंगे। वुमेन जियून के गले का स्कार्फ देखकर कहता है शायद मुझे पता है वो कहाँ है। वो जियून का स्कार्फ उतारता है और वो लेकर भागते हुए हॉस्पिटल के पास जाता है, जहाँ वो दादी का चेकअप करवाने गए थे। दादी वहीं बैठी होती है। वुमेन उन्हें वो स्कार्फ पहनाता है। वो कहता है मुझे लगा ही था आप यहीं होगी। फिर वो दादी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले जाने लगता है। वहीं जियून ऑफिस में होती है, जहाँ की मैनेजर उसे कहती है हमें नहीं लगता हम ऑड्री के साथ काम कर पाएंगे। जियून उनसे एक और मौका मांगती है और ये सब नामजीन देख लेता है। अब जियून वुमेन से बात करती है और उसे सब बताती है। वो वुमेन को आज के लिए थैंक्स कहती है। वुमेन उसके सामने ही खड़े होता है। तभी नामजीन जियून को आवाज देता है और जियून कॉल रख देती है। वुमेन उदास होकर वहाँ से चले जाता है। नामजीन जियून से कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मगर जियून उसे कहती है तुमने सही कहा था, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जाओ किसी ऐसी लड़की को ढूंढो जो तुम्हें समझ सके और मैं किसी ऐसे को ढूंढती हूँ जो मुझे समझ सके। ये कहकर जियून टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब वुमेन रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो जियून को कॉल करता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वुमेन उसे कहता है अभी मिलने आओगी। जियून कहती है नहीं आज मैं अकेले पीऊंगी। वुमेन कहता है ठीक है। जियून उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई वो स्कार्फ याद नहीं है।
क्या तुम्हारे पास वो टाई है जिस पर उस स्कार्फ के जैसा पैटर्न था? जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब हमने उस स्कार्फ और टाई के साथ फोटो खिंचवाई थी। तुम ही पीछे पड़े थे फोटो खिंचवाने के लिए। वुमिन कहता है पर वो स्कार्फ तो तुम्हारे दादा ने तुम्हारी दादी को प्रपोज करते वक्त दिया था। जियून कहती है वो तो कब का खराब हो गया था। जब हम अलग हुए तो मैंने उन्हें अपना स्कार्फ दे दिया। मुझे लगा था तुम्हें याद होगा। खैर जाने दो, तुम कहाँ नोटिस करते हो ये सब चीजें। अब फोन रखने के बाद वुमिन को उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी याद आती है जब उन दोनों ने साथ में फोटोज खिंचवाई थी। अब जियून देर रात तक अकेले ड्रिंक करती है, फिर वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं वुमिन भी सुनहू के साथ होता है। वो जियून को कॉल करता है मगर उसका फोन बंद होता है। वहीं नामजिन जियून को बेहोश देखता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ शिम दे-योंग आ जाता है। वो नामजिन से कहता है जियून से अपना हाथ हटाओ और मुस्कुराने लगता है। वहीं वुमिन परेशान हो रहा था। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।